हरे कृष्णा। आज हमारा एक स्पेशल सेशन है क्योंकि कल वैकुंठ एकादशी है। दक्षिण भारत में वैकुंठ एकादशी कई मुख्य त्योहार होते हैं, उनमें से एक त्योहार है वैकुंठ एकादशी। लगभग हर विष्णु मंदिर में जो है विशेष उत्सव मनाया जाता है। और जैसे कुछ मंदिर है, जैसे श्रीरंगम है, तिरुपति है, वहां पे इस त्योहार को 20 दिन तक मनाते हैं। जहाँ पे हजारों हजारों भक्त लोग जो है इसी वैकुंठ एकादशी के दिन विष्णु मंदिर के दर्शन करते हैं। और हर मंदिर, विष्णु मंदिर में एक उत्तर दिशा में एक सेपरेट जो अलग द्वार का निर्माण करते हैं। और जो भी भक्त लोग जो वैकुंठ एकादशी का दिन जो दर्शन करना चाहते हैं, वो इसी द्वार में जाके दर्शन करते हैं। फिर हम समझने के लिए प्रयास करेंगे क्यों वैकुंठ एकादशी इतना विशेष है और एक विशेष उत्तर द्वार का निर्माण क्यों करते हैं। और इस त्योहार एक श्री वैष्णव संप्रदाय के जो है एक आचार्य है, उनका नाम है नम्मालवार। उनकी स्मरण में और उनकी लीलाओं को स्मरण करते हुए जो है इस त्योहार को मनाया जाता है। और बहुत सारे लोग इनसे परिचित नहीं हैं, हम एक्सप्लेन करते हैं। हम सबसे पहले चर्चा किए हैं कि अ, भगवान के बारे में जो है जानने के लिए हमें चार प्रकार के प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय नो हम उनकी जो अनुसरण कर सकते हैं। जो चार वैष्णव संप्रदाय में जो एक ब्रह्मा से उत्पन्न होते हैं, दूसरा लक्ष्मी जी से, तीसरा शिव से और चौथा ब्रह्म की जो मानस पुत्र चतुर्कुमार से। और आज हम चर्चा करने वाले जो आचार्य के बारे में, वो इस लक्ष्मी संप्रदाय के अंदर में आते हैं। और हर संप्रदाय में कई सारे प्रमुख आचार्य होते हैं। जैसे ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य, श्री संप्रदाय में जो रामानुजाचार्य, और रुद्र संप्रदाय में जो विष्णु स्वामी, और चतुर कुमार में निम्बार्क। और ये श्री लक्ष्मी संप्रदाय में रामानुजाचार्य के पहले जो कई सारे आचार्य हुआ करते हैं। और उनको कहा जाता है कि आलवार्स, आलवार्स। जैसे आलवार एक टाइटल होता है। आलवार बेसिकली अपना पूरा जीवन को जो है वो भगवान विष्णु की सेवा के लिए समर्पित है। और जैसे हम जो भगवान विष्णु के भक्त को कहते हैं वैष्णव, और अलवार एक रेस्पेक्टेबल टाइटल है। जैसे हम गोस्वामी का एक टाइटल देते हैं। और अलवार लोग जो है ये पूर्ण रूप से मनसा भाषा कर्मणा जो है वो भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। और उन अलवार में प्रमुख 12 अलवार होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं उनके जो पिक्चर्स। उनका नाम सभी तमिल में होते हैं, इसलिए आप समझ नहीं पाएंगे। आज हम इन 12 अलवारों में एक अलवार होता है नम्मालवार, जो यहाँ पे वो आज जो है इसमें नम्मालवार भी है, मधुर कवि आलवार भी है, कुलशेखर आलवार जो हम जान जो मुकुंद मानस स्तोत्र की जो रचना करता है। और आंडाल जो हम तिरुपावाई का जो हर दिन में जो तिरुपावाई में जो है एक गोदा देवी का एक विशेष प्रार्थना हम स्मरण करते हैं, वो भी ये 12 अलवार में एक। चलिए हम आज इस नमलवार के बारे में जानना चाहते हैं। तो गीता में कृष्णा कहते हैं कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान स्वयं आता है। और कभी कभी भगवान अपने पार्षदों को भेजते हैं। धर्म स्थापना दो प्रकार से होते हैं। स्वयं भगवान के जो उनकी अवतार से होते हैं, और भगवान किसी एक जीवात्मा को अपना शक्ति निवेश करता है, उसे हम कहते हैं शक्ति आवेश अवतार। सारे जो आचार्य लोग आते हैं और ये भगवान के पार्षद होते हैं, वो एक साधारण मनुष्य रूप में अवतार लेके आते हैं। और ये नम्मलवार का जो जन्म जो है लगभग कलयुग के आरंभ में हुआ, ऐसे माना जाता है। लगभग यहाँ पे 1500-1600 साल पहले उनका प्राकट्य हुआ था। और तमिलनाडु की जो राष्ट्र में जो है एक एक डिस्ट्रिक्ट तिरुनेलवेली जो डिस्ट्रिक्ट
में एक तिरुक्कुरु, ये नाम पूरा थोड़ा बहुत अलग होता है। और भारत जो वर्ष में जो कई पवित्र नदियां हैं, जैसे उत्तर भारत में जो गंगा है, यमुना है, सिंधु है और ब्रह्मपुत्रा है। और जैसे दक्षिण में जाते हैं फिर गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है। और वैसे ही कावेरी है और एक है ताम्रपानी। ताम्रपानी भी एक विशेष नदी है जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में आता है। ये सारे नदियां जो है सत्ययुग से एग्जिस्ट है, उस समय से लोग ये नदी चल रहा है। और इस ताम्रपानी की नदी के तट पे एक गांव रहता है और वहाँ पे उनका जन्म होता है। उनका जन्म होने के पहले एक उनका ना इनका नमवाल का पिताजी का नाम था करियर। सो एक टिपिकल साउथ इंडियन जो है, उनके पास कई संपत्ति था और वो दान दक्षिणा करते थे, सबको सेवा सहायता करते थे, बट लेकिन कई वर्षों तक उनको कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ था। और वो लोग उनकी गांव के बगल में जो है ये मंदिर, इस मंदिर का नाम है आदिनाथ पेरुमाल मंदिर। सो आदिनाथ पेरुमाल जो है आ, एक दिव्य देशम है। तो पूरा भारतवर्ष में जो है भगवान विष्णु के एक 108 एक विशेष स्थान होता है और उसे हम दिव्य देशम कहते हैं। सो आदिनाथ पेरुमाल जो है वो तिरुक्कुरल में स्थित है और वो लोग वहां आते हैं, यहाँ पे भगवान को प्रार्थना करते हैं। सो वो कुछ समय तक वो लोग तपस्या भी करते हैं, मतलब निष्ठा के साथ जो भगवान की आराधना करते हैं। फिर एक दिन भगवान सपने में कहते हैं कि और बहुत जल्दी ही हम जो है हमारी एक अंश जो है वो आपकी परिवार में जन्म लें। वो फिर वो भगवान ऐसा सपना में कहते हैं कि भविष्य में उनका एक अंश जो है उनके घर में जन्म लेंगे। फिर कुछ समय के बाद जो एक सुंदर शिशु का जन्म होता है और वो शिशु जो है जैसे ही उनका जन्म होता है, जनरली जो सारे शिशु जो रोना शुरू करते हैं, लेकिन वो शिशु ना रो रहे हैं, ना हंस रहे हैं, ना आंखें खोल रहे हैं, ना और उनमें किसी भी प्रकार की जो है किसी भी प्रकार की कोई मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है। वो ना दूध पी रहे हैं, ना रो रहे हैं, ना बात कर, वो एकदम जो है जैसे अचल होता है, मतलब जब कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है ऐसे तो इशू उनको उत्पन्न होता है। और हर प्रकार से प्रयास करते हैं कि बच्चों को कुछ बोलवाने के लिए, कुछ करवाने के लिए, लेकिन जो वो विफल ही रहते हैं। फिर आखिरी में फिर बहुत बार प्रयास करने के बाद उनको लगता है कि जो 12 दिन के बाद जो है जब शिशु का जन्म होता है, 12 दिन के बाद जो है पहली बार स्नान करवाते हैं। उनको लगता है कम से कम स्नान करवाने से चीजें ठीक हो जाएगा। पर लेकिन जब वो 13वें दिन जब स्नान करवाता है उस समय भी उनमें कोई चेतना नहीं, जीवित है, श्वास लेता है, लेकिन जो उनमें से कोई रिस्पॉन्स नहीं, प्रतिक्रिया नहीं है। वो दूध तक नहीं पी रहा है और जहां तक मल मूत्र भी त्याग नहीं दे। और वो बहुत चिंतित हो जाते हैं और सबको दिखाता है, लेकिन कोई परिष्कार नहीं होता है। फिर वो छोटे शिशु को वो लोग क्या करते हैं, वो जिनकी कृपा से, जिनकी वरदान से मिला है, उनको मिला है, वही भगवान के पास जाते हैं, वो आदिनाथ पेरुमाल के पास। और वो कहते हैं कि भगवान जो ऐसी स्थिति है, क्योंकि ऐसे बच्चे को रखते रखते और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और वो उस मंदिर के प्रांगण में जो है एक विशेष इमली का पेड़ हुआ करता था। कहा जाता है कि जो है वो इमली पेड़ साक्षात जो है शेषनाग की जो है रूप है। और वो पेड़ का अंदर जो है एक गुफा जैसा होता है। जैसे यहाँ एक देख सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा पेड़ है उसका बीच में जो भाग जो है वो एक गुफा जैसा होता है। और वो लोग जो है क्या करते हैं, क्योंकि अब ऐसे जो शिशु है ना बात करता है, ना कुछ खाता है, ना पीता है और कोई चेतना नहीं, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, भगवान के प्रार्थना करके कि हम ऐसे बच्चों का पाल नहीं सकेंगे करके वो वहां पेड़ के पास रख देते हैं और वो चले जाते हैं। और जो ये जो नम्मलवार जो है बचपन में उनका नाम रखते हैं जो है मारन। वो ये छोटा शिशु क्या करता है,
जैसे वो जमीन में लेटने के बाद जो है वो चलता है धीरे धीरे ना, आपने जो चार पैर में चलता है और पेड़ के अंदर जो गुफा है उसमें चले जाता है। वहां पे एक पद्मासन में जो है एक ध्यान मुद्रा अवस्था में आसीन हो जाता है। सब लोग आश्चर्य हो जाते हैं, एक छोटे शिशु जो है और वो पेड़ के अंदर जाके ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठा है। और उस दिन से लगभग 16 वर्ष तक वो जो उन्होंने वही अवस्था में रहता है, ना किसी से बात करते ना आंख खोलते हैं और केवल जो है वो ध्यान मुद्रा में ही रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस प्रकार, और वो ना खा रहे ना पी रहे ना सो रहे और किसी से ना बात कर रहे। ये एक प्रकार की योगिक अवस्था है। आपने याद होगा जब श्रीमद् भागवतम में सुखदेव मुनि के जन्म के पहले भी वो गर्भ में भी जो है लगभग वो 16 वर्ष थे वहां पे। क्योंकि जो योगियों के पास जो उतना शक्ति होता है कि वो अपनी आ, सिद्धि की जो योग शक्ति के जो द्वारा जो है शरीर को नियंत्रण पा लेता है। और ऐसे लगातार 16 वर्ष तक उन्होंने कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी पिया नहीं, किसी से बात नहीं किया, अपनी जो बस ध्यान अवस्था में मग्न है। और उसके बाद जो है फिर उन्होंने यहाँ पे और इस जहाँ पे इनका जन्म हुआ है उसी गांव के आसपास एक गांव होता है। वहां पे और एक आलवार हुआ होते हैं, उनका नाम है मधुर कवि। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं उनका नाम था नम्मा आलवार। और अभी और एक कैरेक्टर आ रहे हैं, उनका नाम है मधुरा कवि। ये ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और नम्मा आलवार का जन्म जो है ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ था। और ये जो मधुर कवि जो है ये निष्ठावान ब्राह्मण है और ये लोग सामवेद को उच्चारण करने में ना ये पंडित है। और इन्होंने कुछ समय के बाद जो है और ये नमालवार से पहले ही इनका जन्म हो चुका है और इनसे वरिष्ठ हैं। और ये भारत के कई सारे जो तीर्थ स्थल में वो दर्शन कर रहे थे। और चाहे वो पंडरापुर हो या द्वारका हो या मथुरा वृंदावन हो या काशी हो, ऐसे अलग अलग तीर्थ यात्रा चल कर रहे थे। नैमिषारण्य रहने के बाद जो फिर उन्होंने अयोध्या में आते हैं, वहां पे कुछ समय के लिए वहां पे रह जाते हैं। वहां पे रामलला का जो सेवा करना और वही भजन कीर्तन करना वहां पे करते थे। और एक दिन अचानक उनको जब वो सुबह सुबह जब स्नान करने के लिए जब नदी में जाता है, वहां पे उनको एक दिव्य प्रकाश दिखाई रोशनी दिखाई देती। उनको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, फिर हर दिन उनको वो रोशनी दिखाई देती। तब एक दिन ने उनको लगा कि ये रोशनी कुछ ना कुछ संकेत हमें दे रहा है। फिर उन्होंने क्या करता है, वो रोशनी के पीछे पीछे जो है अयोध्या से लेके वो जहां जहां वो रोशनी जाता है उसके पीछे पड़ता है। क्योंकि रोशनी केवल रात को दिखाई देती, इसलिए जो है वो विंध्याचल पर्वत क्रॉस करके दक्षिण भारत और मध्य भारत क्रॉस करते हुए आखिर में वो तमिलनाडु में आते हैं। और उनके गांव के बगल में जो गांव है यहाँ पे तिरुक्कुर, यहाँ पे आके ये आदिनाथ पेरुमाल मंदिर के पास जाके वो अंतर्धान हो जाता है वो रोशनी। तब ये मधुर कवि आलवार जो है सबसे पूछते हैं गांव वाले से, यहाँ पे कोई विशेषता है क्या, ऐसा कोई विशेष व्यक्ति है क्या, यहाँ कुछ आश्चर्य चीज हो रहा है क्या। तब वो कहते हैं कि हाँ, यहाँ पे मंदिर में जो बगल में एक इमली पेड़ है, यहाँ पे एक व्यक्ति 16 वर्ष से जो है एक ही मुद्रा में आया है। फिर उन्होंने उनको लगता है कि हाँ, इसमें कुछ तो विशेष है, भगवान का कुछ तो कुछ संदेश है करके वो इमली पेड़ के पास जाता है और वहां जाता है। और उस समय पे भी जो नम्माल जो उसी ध्यान मुद्रा अवस्था में है। अभी उन्होंने उनसे बात करने के लिए प्रयास करते, उनसे प्रणाम करता है और बात करने के लिए प्रयास करता है, लेकिन कोई भी उनमें से प्रतिक्रिया नहीं। उनको लगता है कि कुछ ना कुछ उनको उनसे बात करवाना है करके वो एक बहुत बड़ा पत्थर लेके जो वह सामने फेंकता है। बहुत बड़ा ध्वनि आता है। तब नमलवार जो है थोड़ा बहुत अपने आंखें खोलता है, उनको देखता है। उनको लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति जीवित है करके। फिर उन्होंने, क्योंकि उनको लगता है कि कोई एक तो दिव्य पुरुष है, इसलिए इस अवस्था में इतने वर्ष तक वो ध्यान कर पा रहा है। फिर उनसे वार्तालाप कैसे करें, जिस प्रकार जड़ भरत जो है किसी से बात नहीं करना चाह रहा, उसी प्रकार इन्होंने किसी से बात नहीं करना। फिर उन्होंने क्या किया, सोचा है कि हाँ, हम कुछ तात्विक प्रश्न पूछते हैं। कहीं ना कहीं ये दो दिव्य पुरुष तो ज्ञान पुरुष भी हो सकता है,
हमें कुछ तात्विक प्रश्न पूछते हैं करके, वो एक प्रश्न पूछता है, एक प्रकार की जो है क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, एक पजल पूछता है। फिर वो कहते हैं कि आ, जो जीवित वस्तु है, जो जीवित है, जो निर्जीव की निर्जीव वस्तु में रहता है, और वो क्या खाता है और कैसे रहता है। एक थोड़ा लॉजिकल प्रश्न जैसे, एक जीव है, एक जीवित वस्तु है, निर्जीव वस्तु के अंदर कैसे रहती है और कैसे खाता है और कैसे वो चीजों का अनुभव करता है। और ये प्रश्न जो जब वो पूछते हैं, तब नम्मालवार जो पहली बार उन्हें उत्तर देते हैं, वो जीवित वस्तु जो है वो वैसे ही रहता है, और वही वो जो निर्जीव कोई खाता है और उसी निर्जीव शरीर के अंदर ही रहता है। इसका जो तात्विक अर्थ होता है कि वो कहता है कि जो आध्यात्मिक चेतना आत्मा जो है, ये शरीर तो जड़ पदार्थ है, इसमें कोई प्राण नहीं है, और एक आत्मा इस शरीर के अंदर कैसे रह सकता है, और वो कैसे ये जड़ शरीर के माध्यम से वो चीजों का अनुभव कर सकता है। उसके लिए वो उत्तर देते हैं कि आत्मा जो जब शरीर निर्जीव शरीर धारण करता है और वो शरीर को अपने से पहचानता है, और उस शरीर के माध्यम से जो है शरीर के माध्यम से और अपना सुख और दुख का अनुभव करता है, और अपना पाप और पुण्य का अर्जन करता है। ऐसे उन्होंने उत्तर देता है। जैसे उत्तर मिलता है उनको लगता है कि ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष है करके, फिर उन्होंने प्रणाम करता है। फिर उन्होंने पूछता है कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, क्योंकि आप जैसे महापुरुषों की जो शिष्य बनने की जो है हमें योग्यता चाहिए। फिर नमालवार जो है उनको भी लगता है कि क्योंकि अभी नमालवार जो है जैसे इन्होंने पूरा, उनकी आयु था केवल 32 वर्ष। 32 वर्ष की आयु में जो 16 वर्ष केवल ध्यान अवस्था में चले गए, और उसके बाकी 16 वर्ष में जो है भगवान के बहुत सुंदर जो उनके गुणगान एक भजन रूप में प्रस्तुत करते हैं। और उन्होंने जैसे हम जब कविता लिखते हैं, प्रार्थना लिखते हैं, वो तमिल भाषा में कहते हैं उसको प्रबंध। ऐसे एक इन 12 आलवार ने कुल मिला के 4,000 प्रबंध लिखे। उनमें सबसे ज्यादा प्रबंध लिखा है नमलवार। और उन्होंने क्या किया है कि 4 वेदों को और संक्षिप्त रूप में जो उन्होंने वर्णन किया है। सो आपने यहाँ देख रहे हैं ना, ये वाला जो वो असली पेड़ था, जो असली इमली पेड़ था, जो कई वर्षों के पहले जो उनका वो अभी भी जो है वो हम देखने को मिल सकता है यहाँ पे। ये ओरिजिनल जो इमली पेड़ था कि जो उस समय उन्होंने यहाँ पे ध्यान अवस्था में थे। और अभी नमलवार जो है, ये नमलवार जो है ध्यान अवस्था में है, और ये मधुर कवि आलवार उनके शिष्य जो है। और इन्होंने पूरा जो 4 वेदों का जो सार, क्योंकि वेदों को समझना और पढ़ना समझना और निष्कर्ष निकलना बहुत कठिन है, उन्होंने क्या किया है, 4 वेदों का सार जो 4 अलग अलग ग्रंथों में उन्होंने बताया था। जैसे यहाँ पे एक तिरुवृत्तम, ये ऋग्वेद का पूरा सार इसमें बताया गया है। और तिरुवर्सियम, इसमें यजुर्वेद का पूरा सार बताया गया है। और ये जो नाम जो है थोड़ा बहुत तमिल नाम से होता है। ऐसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, सारा जो सार जो है ये 4 ग्रंथ में उन्होंने रचना किया था। और आ, इन्होंने लगभग 1200 या 1300 तक जो उन्होंने रचना किए थे। और उसके बाद जो है इन्होंने जो नमलवार ने जो नमलवार के शिष्य जो मधुर कवि आलवार जो जब भी उन्होंने कोई भी प्रार्थना गाते हैं, उनको पूरा वो रिकॉर्ड करते थे, क्योंकि इनका केवल जो है केवल उन्होंने भगवान को स्तुति करते हुए। और यहाँ भी जो है जो 108 दिव्य देशम जो विष्णु मंदिर है, उनमें अलग अलग विष्णु के रूप होते हैं। उनके सारे मूर्तियों का जो स्तुति करते हुए उन्होंने अपनी जो प्रार्थना लिखते हैं।
ये सारे जो प्रार्थना को जो ये मधुर कवि आल्वार जो है ग्रंथ रूप में लिख देता है, और भविष्य में इन्होंने ही जो है पूरा ये सारे जो प्रबंधों को जो है प्रचार करते हैं। और ऐसे, और जब 32 वर्ष आने तक जो उनको क्या होता है, और इनका लीला समाप्त होना ही होता है, और वो अपना शरीर त्याग देता है उसी ध्यान अवस्था में। तब सारे भक्त लोग चिंतित होते हैं, क्योंकि आ, कोई भी जब एक भगवान के शुद्ध भक्त जब शरीर छोड़ते हैं, उनके साथ जो लोग थोड़ा बहुत शोक करते हैं, और सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप किसी न किसी रूप से हमें उनको वापस दिलवा दीजिए, क्योंकि हमारा हमारा हमारे लिए उनका संगति बहुत कम समय के प्राप्त हुआ है। फिर भगवान अशरीर वाणी से कहते हैं कि मैं तो ये तो नहीं कह सकती एक बार शरीर छोड़ने के बाद उनको वापस हम नहीं दिल पाएंगे, लेकिन आप हम एक काम कर सकते हैं। आप जो बगल में जो नदी है, जो ताम्रपानी नदी, इसमें जाइएगा आप। वहां पे क्या करेंगे, वो बहुत बड़ा ज्यादा पानी इकट्ठा करिए और बहुत बड़े बर्तन में उसको उबालिए। पानी उबालने के बाद जो है, जो उसमें एक विशेष आकार से एक मूर्ति निकलता है। सो जनरली ताम्र का अर्थ होता है कि एक कापर, कापर जो है, कापर क्या बोलते हैं, कापर, हाँ। सो ये कापर, और ये नदी में वो कापर की मात्रा ज्यादा हो, और फिर वो लोग भगवान के आदेश के अनुसार जो वो लोग पानी को बहुत बड़ा जो मटका में भरते हैं और उसको उबालते हैं, और धीरे धीरे जो जब जब पानी पूरा जब सूख जाता है, वहां पे उनके एक विशेष मूर्ति प्रकट होती है, छोटी सी लोहा वाला मूर्ति प्रकट होता है। वो मूर्ति जो है ऐसे ऐसे दिखता है, कृष्ण मलबार का मूर्ति। सभी आश्चर्य होते हैं और हर्षित हो जाते हैं, और फिर उन्होंने भगवान को जो है धन्यवाद कहते हैं कि, और अभी लोगों को नमालवार के जो है उसी रूप में और एक मूर्ति उनको उनको पास मिलता है, और इन्हीं को उस स्थान में रखते हैं वो लोग पूजा करना होता है। और ये इस घटना के बाद जो है लगभग 600 वर्ष बीत जाता है, और 600 वर्ष के बाद जो है जिन्होंने लिखा है पूरा जो प्रबंध, जो 1200 प्रबंध, सब सारे प्रबंध जो है लुप्त हो जाता है। उस समय जो क्या है, और बुक्स प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे, इसलिए जो है केवल यदि गुरु अपने शिष्य को कहते थे और शिष्य को अपने शिष्य को कहते थे, ऐसे गुरु परंपरा में आते थे। और ऐसे उन्होंने जब और 600 वर्ष के समय पे जो है वो पूरा वो प्रैक्टिकली वो ये सारे जो उनके प्रबंध जो है लुप्त हो चुका था। और 600 वर्ष के बाद में जो है उसी परंपरा में एक भक्त आता है, उनका नाम है नाथ मुनि। नाथ मुनि का अगला पीढ़ियों में जो है रामानुजाचार्य का जन्म होता है। तो इसलिए आ, नाथ मुनि जब उनको लगता है कि वो कई एक मंदिर जाते, वहां पे जो नमालवार के जो उन्होंने रचना किया वाला कुछ प्रार्थना को वो लोग गाना रूप में प्रस्तुत करते हैं। तब वो पूछते हैं कि ये गाना कहाँ मिल सकता है। वो बोले कि नहीं नहीं, हमारे पास केवल 10 ही मिल बचा है, और हम सुना है कि लगभग 4000 जो है कई सारे भगवान के भक्तों का जो 4000 प्रकार के जो भजन जो है और वो रचना किए, बट लेकिन वो सब लुप्त हो चुका है। और कहा जाता है कि यदि आप उस गांव में जाते, वहां पे यदि उनसे प्रार्थना करते हैं, हो सकता है वो आपको वो साक्षात्कार कर पाए। तब ये नाथ मुनि जो 600 वर्ष के बाद जन्म हुआ है, वो वहां पे नमवालवार के गांव के पास जाते हैं, जहाँ पे उनकी जो ध्यान मुद्रा में वो था, वो इमली पेड़ के पास जाते हैं। और वहां पे वो वहां से पंडित जी से पूछते हैं, ऐसे हम जो है वो 4000 जो जो भगवान के जो भजन उन्होंने लिखा है, हम चाहते हैं कि उसको वापस हमें मिलना है। फिर वो कहते हैं कि एक काम करें ना, एक विशेष मंत्र होता है जो नमालवार के, यदि आप 12,000 बार उसको दोहराते हैं, तब उन्होंने आप सामने प्रकट होते हैं। ऐसे उन्होंने एक विशेष मंत्र होता है, वो 12,000 बार उच्चारण करने के बाद जो है फिर नमालवार जो वहां पे उनको दर्शन देते हैं। और उस क्योंकि वहां पे ऑलरेडी मूर्ति स्थापित है, और मूर्ति के द्वारा ही जो है उन्होंने सारे 4000 भजन जो है भगवान की प्रार्थना जो उन्होंने बोला है उनको दोबारा रिपीट करते हैं, फिर नोट करते हैं। और वही जो 4000 वाला जो जो प्रार्थना जो जिनको नाथ मुनि को मिला है, आज भी हर विष्णु मंदिर में दक्षिण भारत में जो
उसी प्रार्थना को जो अलग अलग समय पे वो लोग भगवान को श्रवण करवाते हैं। और जब नमालवार का जो आखिरी समय आए थे, जब उनको शरीर समाप्त करना था, और क्योंकि ये सारे जो भगवान के पार्षद जो है विशेष कारण के लिए आते हैं, और वो उद्देश्य पूरा होने के बाद जो अपने वापस चले जाते हैं। और उन्होंने जब अपना उद्देश्य पूरा करने के बाद जब वो नमालवार जब वैकुंठ वापस जाते हैं, वहां पे भगवान विष्णु जो है उनको स्वयं आके जैसे वैकुंठ के कई सारे द्वार होते हैं, और उनमें से एक उत्तर द्वार जो एक विशेष द्वार होता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा वीआईपी है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, और एक नॉर्मल एंट्रेंस होता है, एक स्पेशल एंट्री होता है। वैसे ही जो है एक उत्तर द्वार जो वैकुंठ में एक स्पेशल एंट्री होता है, उनमें से सबसे प्रिय भक्ता। और कहा जाता है कि जब नामालवार जो है वैकुंठ पहुंचते हैं, उनको स्वागत करने के लिए जो है भगवान स्वयं जो है उत्तर द्वार पे जाते हैं, उनको स्वागत करवाते हैं। और उसी के कारण से जो है आप कल वैकुंठ एकादशी के दिन जो हर विष्णु मंदिर में जो है एक विशेष उत्तर द्वार का निर्माण होता है, वो बनाते सजाते हैं, और उत्तर द्वार के जो ऊपर जो है और विष्णु की जो है एक मूर्ति को स्थापना करते हैं। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति उत्तर द्वार में जो है वैकुंठ एकादशी के दिन उत्तर द्वार में भगवान जी का दर्शन करता है, और भविष्य में जो है वो वैकुंठ जाने के लिए योग्य व्यक्ति बन सकता है करके एक आस्था है। और इसलिए दक्षिण भारत में ये सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स है। सो फिर उनकी इस लीला की स्मृति में जो है हर वैष्णव मंदिर में वो क्या करते हैं, जो ये कार्यक्रम होने के बाद जो आखिरी दिन में जो है नम्मालवार मूर्ति को, लोहा वाला मूर्ति को एक अलग प्रकार की जो है ना वो मंत्रोच्चारण के द्वारा और विधि विधान के द्वारा आखिरी में उनको भगवान विष्णु के चरण में रखते हैं, और पूरा जो तुलसी उनको भर देते हैं। मतलब इस प्रकार से उन्होंने भगवान के चरण में आके हो गया है। आपने कभी हर वैष्णव मंदिर में आपने देखा होगा इस प्रकार की जो एक विशेष शटारी देता है। जब भी हम जाते हैं दर्शन के लिए, हम आशीर्वाद देने के लिए जो पंडित जी जो है हमारे ऊपर सिर पे रखते हैं। वास्तव में ये जो शटारी जो है वो ये नमलवार का ही प्रतीक है। क्योंकि हम थोड़ा ध्यान देते हैं यहाँ पे, इस शटारी के ऊपर जो है भगवान की पादुकाएं रहती, दो पादुकाएं। क्योंकि अ, जो नमलवार का एक नाम होता है शटगोपन, शटगोपन। सो ये नमालवार के सिर की प्रतीक है, और जो उनकी सिर में जो वो हमेशा चाहता है कि भगवान का चरण हो। और इसलिए हर वैष्णव मंदिर में जो है कि इस शटारी को रखते हैं। जब भी कोई भक्त जाता है और उनके सिर पे जो है आशीर्वाद के रूप से जो है ये शटारी रखते हैं। और ये शटारी जो है ये नमलवार की प्रतिरूप है। सो इस प्रकार जो नमालवार जो है एक महायोगी भी है, और भगवान के एक अपने जो भगवान के प्रति अपना समर्पण भाव और अपने जो भावुकता को एक प्रार्थना रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। और हर वैष्णव मंदिर में, जो श्री वैष्णव मंदिर में जो आज भी जो है ये सारे जो प्रबंध जो है उनको गायन रूप में प्रस्तुत किया जाए भगवान की जो प्रसन्नता के लिए, जो हर दिन हर कार्यक्रम में इन प्रार्थनाओं को वो उच्चारण करते हैं। और संभव हो पाए तो जो है आप लोग कल वैकुंठ एकादशी में जो है आप किसी श्री वैष्णव मंदिर दर्शन कर सकते हैं। वहां पे एक विशेष उत्तर द्वार बनाते हैं, और उत्तर द्वार में जो है आप वहां पे ये कर सकते हैं।